हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप खुशी से देखते रहे। बिल्कुल। तो यार साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, जाहिर सी बात है। तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बात भी करनी हो तो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है भाई। इंडिया ऑन रशिया में ये लिंक रिसीव हुआ ईमेल के थ्रू। तो रशिया का मतलब कि हमला जो उसने किया है उस पे यूक्रेन पे, तो यूएन के अंदर इंडिया का बहुत ही बड़ा बयान है। अब इंडिया रोकेगा रशिया को। अच्छा, देखते हैं वजह वीडियो वॉच करते हैं इस मामले में कि इंडिया कैसे रोकेगा रशिया को। बिल्कुल। अब ये यूएन में आई थिंक इंडिया ने बयान दिया है कि अब हम रोकेंगे रशिया को, तो ये एक किस्म का बहुत ही बड़ा बयान है और यूक्रेन के लिए खुशी की बात है। अगर ऐसा बयान इंडिया ने दिया, इंडिया रोक भी सकता है रशिया को, उसमें कोई शक की बात नहीं। वॉच करते हैं ये वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भारत क्या सोचता है, इसे पूरा विश्व सुनना चाहता है। अच्छा। हालांकि भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी मसले का हल युद्ध से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि संवाद को स्थापित किया जाए। वहीं मदद के लिहाज से भारत यूक्रेन की तरफ अब तक कई कदम भी बढ़ा चुका है। इसी कड़ी में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूसी संघ के बीच बातचीत के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने के सभी राजनयिक प्रयासों का समर्थन करता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान चली गई। प्रतीक माथुर ने कहा, हम यूक्रेन और रूसी संघ के बीच बातचीत सहित संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी राजनयिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संघर्ष के शीर्ष समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के अंदर और बाहर रचनात्मक रूप से काम करना हमारे सामूहिक हित में है। India remains deeply concerned over the ongoing situation in Ukraine. The conflict has resulted in loss of lives and countless miseries for its people, particularly for women, children and the elderly, with millions becoming homeless and forced to take shelter in neighboring countries. We believe that no solution can be arrived at the cost of innocent lives. From the beginning of the conflict in Ukraine, India has been consistently calling for complete cessation of all hostilities and advocated the path of dialogue and diplomacy. We support all diplomatic efforts to end the conflict, including through talks between Ukraine and the Russian Federation. It is in our collective interest to work constructively, both inside the United Nations and outside, towards seeking an early resolution to this conflict. We continue to reiterate that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of states. I thank you. संघर्ष पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत लगातार यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से सभी शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान कर रहा है, जबकि उन्होंने बातचीत और कूटनीति के हिस्से की वकालत की। उन्होंने कहा कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं और पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर कोई समाधान निकाला नहीं जा सकता। इससे पहले पिछले हफ्ते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर सही रास्ता अपनाया है और सबसे जरूरी मुद्दा शत्रुता को उस स्तर तक बढ़ने से रोकना है जहां केवल नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार जो उन्होंने बात बोली, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सारे भाई मजे से सुन रहे थे, चिल मार के, कोई उस बात पे कुछ डिसएग्री नहीं कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, चुप करके सुन रहे थे। उन्होंने यही बातें बोली हैं कि भाई किसी भी मसले का जंग नहीं है, वहाँ पे इनोसेंट लाइव्स हैं, वो मर रही हैं, उनकी
जान जाया और ये सब कुछ हो, तो ये भी चीज ठीक नहीं है। हम भाई उस चीज को सपोर्ट करते हैं कि भाई आराम सुकून से बातें शातें हों और ये मसला हल हो, डायलॉग के जरिए सारे मसले हल, बिल्कुल आसान हाल ही है। और जो इन्होंने ये बातें बोली हैं ये एकदम जबरदस्त बोली हैं। बात मैं कहता हूँ कि ऐसी इन्होंने बोली है कि फुल एंड फुल कड़क थी। भैया और आज से 4 महीने पहले भी मोदी जी ने साफ वादा कर दिया था कि जंग इस मसले का हल नहीं। जाहिर बात है, उन्होंने कहा बातचीत से करो। हाँ। देखो यार अभी इंडिया बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, रशिया को बोल रहा है कि भाई तुम लोग अब बस जंग खत्म कर, बिल्कुल, और काफी ज्यादा से स्टेप उठा लिए हैं। अब देखो अब रशिया के साथ क्या बातचीत चलती है इसकी, इंडिया की, रशिया का भी नुकसान हो रहा है, जंग चल रही है, क्या फायदा हो रहा है। यूक्रेन को भी चाहिए कि भाई वो भी अपनी जिद्दें छोड़े और लाइन पे आ जाए। जो रशिया कहता है वो चीज मान ले, हाँ ना, नहीं तो नुकसान तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। उधर भी बच्चे बूढ़े जवान सारे देखो ना भाई, एक दो शेल्टर्स में पनाह उन्होंने ली हुई है, ना खाने का है ना पीने का, दूसरे मुल्कों में, पड़ोसी मुल्कों में पनाह उन्होंने ली। क्या अब वो क्या कर सकते हैं। लेकिन भाई इंडिया ने जो यहाँ पे बात बोली यूनाइटेड नेशन के अंदर, मैं कहता हूँ सच्ची बात करूंगा, गलत नहीं करूंगा, जो बकाया देश है ना वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि यूक्रेन हमसे हथियार ले, या रशिया के पास तो आइए कि यूक्रेन हमसे हथियार ले, हमारा पैसा भाई जाए, भाई पैसा हमारे पास आए। अमेरिका हो गया, ये फ्रांस और जर्मनी ये सारे यूके, भाई इनके हथियार बनते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन हमसे हथियार ले, हम हथियार इनको दे रहे हैं, ये लड़े उनसे। बिल्कुल, ये यूरोप वाले नहीं चाहते वजह के लड़ाई रोके। बिल्कुल, असल मसला अमेरिका भी नहीं चाहता कि लड़ाई रोके, क्योंकि उनका हथियार जा रहा है यूक्रेन के अंदर, चाहे वो फ्री में जा रहा हो, पैसा भी हो। रशिया को जरा वो कमजोर भी कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया ये नहीं चाहता कि ये जंग हो। अमेरिका और इन देशों को क्या फायदा, क्या पता कि भाई आम लोग मारे जा रहे हैं, उनको क्या टेंशन, उनको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हथियार बेचेंगे और पैसा है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया यहाँ पे ऐसी सोच कर रहा है, इंडिया कह रहा है हमने कभी जंग को ना बढ़ावा दिया है ना कुछ किया, अभी भी इस जंग को यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि इस चीज काली नहीं। और ये चीजें सुन के ना मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, अमेरिका यूके मुके को सही मर्चे दर लगी होंगी। इंडिया स्टैंड ले रहा है ना, स्टैंड ले रहा है इस बात पे। अभी देखो इन दिनों कोई बात नहीं चली यूएन में रशिया की, लेकिन रशिया भी इस बार सोच रहा होगा भाई इन्होंने हमारा ये बोल दिया, क्या करना चाहिए। एक बात है, लेकिन ये है कि जंग रुके भाई, जंग मोदी जी पुतिन को कायल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों की दोस्ती बड़ी बेमिसाल है और लाजवाल है। बिल्कुल, वो अगर चाहे तो बातचीत, बिल्कुल इंडिया ने बातचीत भी किया, लेकिन अभी फिर इंडिया आगे आ रहा है बातचीत करने के लिए। मैं यही होप करता हूँ कि बहुत जल्दी भाई ये बात करें और ये जंग रुकवाएं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ इंडिया में ही दम है कि वो जंग रुकवा सके, और किसी में नहीं। और उल्टा बढ़ावा दे रहा है अमेरिका और ये बड़े बड़े देश, क्योंकि इनका हथियार बिकेगा ना, इनका हथियार प्रूव होगा। यूक्रेन अगर यूक्रेन को फ्री भी देते, यूक्रेन यूज करेगा रशिया के खिलाफ, इनका हथियार प्रूव होगा, ये हथियार अच्छा है, पूरी दुनिया पे लेने उनके पास जाएगी, उनका पैसा निकल रहा है, उनको क्या टेंशन है भाई। लेकिन इंडिया यहाँ पे इंसानियत, बिल्कुल बेहतरीन हाल इसमें यूक्रेन और रशिया डायलॉग के जरिए मसले का हल कराए जो इंडिया चाहता है, और दरमियान में इंडिया बैठे और कोई देश और कोई ना बैठे। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।